जय श्री श्याम। आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों ज़रूर कर लीजिए मुझसे जुड़े रहने के लिए। और सारी जानकारी आपको इस पर बहुत सारी मिलेगी, मेरे ब्लॉग्स मिलेंगे। और ये मेरी यात्रा काशी विश्वनाथ की है। तो मैं काशी विश्वनाथ के लिए जा रही हूँ, जहाँ देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर होती है। काशी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बदल दिया है। बहुत साफ़ सुथरा स्टेशन हो चुका है। काशी की गलियाँ भी बहुत साफ़ सुथरी हो चुकी है। ये आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म कितना साफ़ सुथरा है। तो अब काशी जब आते हैं तो बहुत एक दिव्य अनुभूति होती है। बाबा तो यहाँ विराजमान है ही, लेकिन आज कहीं भी आप जाओ, अगर आपको वो जगह मेंटेन मिलती है, गंदगी नहीं मिलती है, साफ़ सुथरी सुविधा मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम दोनों पति पत्नी काशी की यात्रा पर आए हैं देव दिवाली देखने। और इस समय मैंने अपनी बेटी को नहीं लाया एक्चुअली, क्योंकि भीड़ बहुत होने वाली है और उसकी जो तकलीफ़ है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यही डिसीज़न लिया कि हम रात को ही निकलने वाले हैं और सुबह पूरे दिन घूमने वाले हैं और दूसरे दिन फिर रात को वापस आने वाले हैं। और उसके बाद इतनी भीड़ है अभी काशी की गलियों में और मंदिर में, हर जगह बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो उसमें उसको लाना उचित नहीं होगा। ज़रूर अच्छा होता, आनंद तो बहुत आता है ऐसे स्थान में, लेकिन चूँकि उसकी जो प्रॉब्लम है उसमें उसको आनंद के साथ साथ वो उसको बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। तो उससे उसको आनंद नहीं आ पाता, वो उतना नहीं कर पाती है कि हमारी तरह भाग दौड़ कर ले या किसी भी तरह रह ले या किसी भी चीज़ को एडजस्ट कर ले। वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो उसके मद्देनज़र एक दिन की यात्रा फटाफट भागम भाग, और चलो सोया भी नहीं, कुछ कैसे भी खा लिया तो हमारा नॉर्मल लोगों का चल सकता है, पर वो एक स्पेशल चाइल्ड है एक्चुअली। तो उसके मद्देनज़र हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। और हम दोनों ने एक दिन की और घर पर मैं उसके लिए सारी फैसिलिटीज़ करके गई थी। उसका भाई भी उसके साथ है। तो ये सोचते हुए हम लोगों ने उसको साथ में नहीं लाया। और रिक्शे की सवारी, सच में ऐसी गलियों में रिक्शे की सवारी बहुत आनंददायी होती है, बहुत एक अच्छा मोमेंट होता है। और काशी में बंदरों की तो बहुत ज़्यादा ही भूमिका है ना, बहुत सारे बंदर हैं यहाँ, तो बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैं काशी में आई हूँ देव दीपावली देखने। बहुत ज़्यादा इसकी महिमा है, बहुत फेमस है ये देव दीपावली। ऐसे भी कार्तिक पूर्णिमा एक बहुत ही दिव्य तिथि है। कहते हैं कि इस दिन सारे देवी देवता और हमारे पितर धरती पर आते हैं दिवाली मनाने। तो एक दिए का दान उनको पथ पर, उनके पथ पर रोशनी, और किसी के भी पथ पर अगर आप रोशनी बिखेरते हो, उसे एक दिए से भी प्रज्वलित करते हो, तो ये आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, ऐसा मैं मानती हूँ। किसी के भी पथ को अगर आप रोशनी कर देते हो, प्रकाशमय कर देते हो, तो वो आपके जीवन को वो वापस लौट कर आपके पास आता है और वो आपके जीवन को प्रकाशमय करता है। तो ये कार्तिक पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है। तो काशी की गलियाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ। ये हम लोग उदयपुरिया धर्मशाला में आते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसकी ये थाली जिसको कहते हैं 56 भोग थाली है, बहुत सारे आइटम होते हैं और खाना भी बहुत, बनारस में इतने साफ़ सुथरे इस एरिया में ऐसा खाना मिलना तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ हम खाने का आनंद, यहीं पर हम आते हैं तो खाने का आनंद लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। और ये फिर काशी की गलियाँ पूरे दिन घूमना, क्योंकि घाट पर हम शाम में जाने वाले हैं। और यहाँ सिल्क की साड़ियों का बहुत ज़्यादा ही मार्केट है। मैं भी घूम रही हूँ, देख रही हूँ, मेरे लिए कुछ अच्छी साड़ियाँ मिल जाए तो मैं भी ज़रूर, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं, फीमेल्स जो होती है, वो साड़ी की बहुत ज़्यादा शौकीन होती है। और मुझे तो साड़ी का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है, तरह तरह की साड़ियाँ। तो आई एक्चुअली एन्जॉयड साड़ी, है ना। तो मैं भी खोज रही हूँ, मुझे कुछ मिल जाए तो मैं ले लूँ। डेफिनेटली मुझे यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। और मैंने अपने लिए यहाँ से एक चप्पल भी ख़रीद ली है क्योंकि मुझे चप्पलों का भी शौक़ है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, एक दिव्य अनुभूति है पूरे दिन घूमना। थकान भी होती है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है। और काशी तो एक बहुत ही दिव्य स्थान है। बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा मिस कर रही हूँ मैं। मेरे बच्चे आज नहीं आ पाए हैं तो उनको साथ में छोड़ना पड़ा है।
ये काशी विश्वनाथ बाबा के मंदिर हम आ गए हैं। मंदिर में दोस्तों हमने दर्शन नहीं किया क्योंकि हमारे यहाँ अभी दर्शन नहीं कर सकते हैं। हमारे वंश में एक बच्चा हुआ है तो हमें अभी दर्शन नहीं करने हैं। तो मैंने बाहर से ही बाबा को प्रणाम कर लिया है कि अगले बार आप मुझे दर्शन के लिए ज़रूर बुलाइए। ये हम साड़ियों की दुकान में पहुँच गए हैं, ले ली है मैंने साड़ी और हम चल पड़े हैं। ओह भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ है। घाट पर जाने के लिए चारों तरफ से प्रशासन ने बंद कर दिया है। यहाँ आज उपराष्ट्रपति भी आने वाले हैं तो इसके मद्देनज़र सुरक्षा की दृष्टि से सब बंद कर दिया गया है और भीड़ बहुत ज़्यादा ही है। सब लोग इधर उधर से घुसने का प्रयास तो कर रहे हैं क्योंकि जो आए हैं वो मूवमेंट देखना भी सब चाहते हैं। चलो हम भी चलते हैं, दूसरे घाट से हम आ गए हैं। दियों के दान की तैयारी हो रही है। यहाँ बोट सारी सजी हुई है, कहीं पर तो हम लोगों को जगह मिल ही जाएगी। कुछ कोशिश कर रहे हैं। ओह इतनी भीड़ है, कहाँ से देखें हम, ये भी सोच रहे हैं। लेकिन बहुत सारी बोट है, प्राइवेट बोट है यहाँ पर और क्रूज़ भी है, लेकिन सबके चार्जेस अभी बहुत ज़्यादा हाई है। इतने चार्जेस हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन देख रहे हैं कोई थोड़ा हमारे रिजनेबल रेट में अगर हो जाए तो हमें भी देखने को का मिले आनंद। बहुत सजाई गई है काशी, चारों तरफ सजे हुए हैं क्रूज़ और बोट और घाट, सब कुछ बहुत ही अच्छा सजाया है। बहुत अच्छा लग रहा है। जगह जगह दीपदान की तैयारी है। तो ये ज़रूर यहाँ के लोगों के लिए ये अभी एक समय है कि वो भी थोड़ा कमा सके, जो लोकल लोग हैं, और ज़रूरी भी है क्योंकि उनके रोज़गार का ये एक साधन है। तो ऑफ़ कोर्स उनको भी ये मौका मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो रोज़गार का बहुत अच्छा यहाँ पर है। ये हमारे रीति रिवाज है ऐसे, जिससे कि जो दूसरों को रोज़गार का अवसर देते हैं। ये भी मैं मानती हूँ कि हमारे ज़रूर रीति रिवाज थोड़े कठिन हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन इससे दूसरों को रोज़गार का अवसर भी मिलता है। तो ये एक अच्छी ही बात है ना। बहुत ज़्यादा भीड़ है, इस भीड़ में कभी कभी घबराहट भी हो रही है, लेकिन चलो भरोसा है कुछ न कुछ कहीं ना कहीं जगह मिल ही जाएगी। और ये सब यहाँ लोगों की व्यवस्था है, हम भी देख रहे हैं, हमें भी मिल ही गया है। अब हम जाएंगे वहाँ ऊपर, जो चेयर पर लोग बैठे हैं एक बोट पर, वहाँ जाकर बैठ जाएंगे। हमारी तैयारी हो गई है, वहाँ से बैठकर हम पूरी आरती का और जो यहाँ पर रात को आतिशबाजी होने वाली है उसका आनंद ज़रूर लेंगे। और जुड़े रहिए कि आप लोग भी उसका पूरा नज़ारा देख सकें। बहुत अच्छा घाटों को सजाया गया है, तो बहुत दिव्य अनुभूति है। ये हम अपनी बोट पर आ गए हैं, ऊपर बैठे हैं। ये मूव करने वाली बोट एक्चुअली नहीं है, यहाँ कुर्सी डालकर ऊपर से हम आराम से देख सकते हैं। बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा है चारों तरफ। तो ये बाबा की कृपा है कि इतनी भीड़ में भी हम लोगों को ये जगह मिल गई। और हाँ, हम दोनों थे तो आकर आराम से बैठ गए। चलो थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन मेरी बेटी होती तो वो एक्चुअली इसको फेस नहीं कर पाती, क्योंकि वो स्पेशल है, आप देखते हो, वो चल नहीं सकती है, तो उसको प्रॉब्लम होती है। ये सोच कर मैं अंदर से सेटिस्फाइड हूँ। याद उसकी बहुत आ रही है, लेकिन सेटिस्फाइड हूँ कि ये अच्छा किया कि उसको अभी नहीं लाई, उसको बाद में वापस से लेकर के हम आएंगे। और हाँ, दर्शन कराया है हमने पहले भी उसको, और पूजा भी करवाई है, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाया है। सब जगह हम साथ में ही लेके आए हैं, और ये फ़र्स्ट टाइम ही है जब हम दोनों ही सिर्फ आए बच्चों को छोड़कर। और बच्चे भी बड़े हो गए, तो उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं, आप दोनों जाओ आज, और फिर हम साथ में वापस आपके आएंगे। तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी तरह सजा हुआ है। और हमारी जगह भी ऐसी है जहाँ से पूरा नज़ारा दिखने को मिल रहा है। ये नमो घाट की लाइटिंग है, चारों तरफ दीपों की माला सजाई गई है। देव दिवाली है, तो यहाँ 16 लाख दिए प्रज्वलित होने वाले हैं। तो ये दिए प्रज्वलित हो गए हैं, ये चारों तरफ घाट पर दिए प्रज्वलित हैं, दियों की लाइन बनाई गई है। तो बहुत एक दिव्य अनुभूति। और ये आरती का घाट, जहाँ से आरती होती है, बहुत प्यारा, बहुत ही सुंदर दृश्य है। चारों तरफ गंगा जी में बोट चल रही है, देख कर बहुत ही
बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, एक अलग तरह की अनुभूति महसूस हो रही है। ये कार्तिक का चांद भी निकल आया, बहुत प्यारा है कार्तिक पूर्णिमा का चांद। ये देखिए आप, दियों की माला, 16 लाख दिए। हम भी सोच रहे थे ये 16 लाख दिए जलते कहाँ होंगे, जब देखा तब पता चला वो इधर है। ये तो चारों तरफ दीपों की माला। तो ये देख कर के बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है कि देखो हमारे भारत के जो रीति रिवाज है, जो सनातन संस्कृति है, कितनी दिव्य है, कितनी अच्छी अनुभूति इसमें होती है। तो मुझे बहुत ही गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे इस बात का गर्व है। मैंने भारत भूमि पर जन्म लिया है और सनातन संस्कृति में जन्म लिया है अपनी। तो अपनी संस्कृति को देख करके मुझे बहुत ही गौरव महसूस होता है। सब फ़ोटो खींच रहे हैं, हम भी फ़ोटो खींचने में क्यों रहे हैं पीछे। वीडियो बनाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लगता है इस पूरे मोमेंट को मैं कैप्चर कर लेना चाहती हूँ हमेशा के लिए। शायद मेरे भीतर ही मैं इसको उतार लूँ। तो आप लोग फ्रेंड्स इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे फुल ब्लॉग को देखिएगा। और आपके अगर कोई सवाल हो, कोई भी आपके अंदर जिज्ञासा हो या कोई एडवाइस भी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे के और ब्लॉग्स जो मैं बनाऊंगी हमारे लाइफ से रिलेटेड, मेरी बेटी से रिलेटेड, तो जब उसको भी लेकर के जाएंगी तो मैं फुल ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। इस बार तो मैं उसको नहीं लाई, लेकिन नेक्स्ट फिर हमारा जाने की ज़रूर इच्छा है, तो उसको मैं लेकर जाऊंगी, तब आपको दिखाऊंगी किस तरह हम उसे लेकर जाते हैं और क्या क्या हमें करनी पड़ती है उसके लिए तैयारियां। तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। तो इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो ये आरती की तैयारियां हो चुकी है। बहुत दिव्य आरती होती है, बहुत सारे ड्रोन्स आकाश में घूम रहे हैं। सारे ड्रोन्स इस मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए घूम रहे हैं। बहुत ही दिव्य है, बहुत ही सुंदर अद्भुत नज़ारा है ये। और इसका हिस्सा बनना बहुत ही आनंददायक अनुभूति है मेरे लिए। मुझे नहीं लगा था, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस पल की हिस्सेदार बनूंगी, और अचानक ही मेरे लिए ये आ गया मोमेंट। तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये आरती की तैयारियां हो रही है, आरती हो रही है, आसमान में आतिशबाजियां हो रही है। आरती शुरू हो चुकी है। आरती की तरह तरह की विधियां है, वो आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा। बहुत विधियों से, बहुत सारे रीति रिवाजों से की जाती है आरती। तो देख कर के बहुत ही आनंद आ रहा है। ये आरती शुरू हो गई है। और सच में आरती के ये इतने भारी दिए लेकर और उससे आरती करना, मैं सोचती हूँ कि जो हमारे पुजारी हैं, जो पंडित जी हैं, जो ये कर रहे हैं, ज़रूर वो भी दिव्य ही है इतना कर पाना। क्योंकि हम एक नॉर्मल इंसान के तो बस की बात मुझे नहीं लगती है। तो वो कर रहे हैं तो ज़रूर उनमें कुछ विशेष मुझे लगता है कि है। क्योंकि इस पल का साक्षी भी बनना, वो मुझे लगता है कि एक विशेष ही आपको होने की ज़रूर अनुभूति कराता है। क्योंकि इतने लोग हैं और सब इस पल के साक्षी नहीं हो पाते हैं, लेकिन जो हो पा रहे हैं, बहुत सारे फॉरेनर्स भी आए हुए हैं, वो भी इस पल के साक्षी
बन रहे हैं, तो ये सबको मैं विशेष मानती हूँ। बहुत सुंदर, अद्भुत, दिव्य। मैया गंगा की आरती। गंगा हमारी बहुत ही पुरानी सनातन संस्कृति की नदी है। गंगा मैया, ये तो बड़े से बड़े पापों को तारने वाली मानी जाती है हमारी संस्कृति में। तो बहुत ही पवित्र है गंगा मैया। मैं बहुत मानती हूँ उनको और बहुत ही अनुग्रहित हूँ। मैं इस पल की साक्षी हूँ। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत भीड़ है। बहुत जगह जगह के लोग, जगह जगह के प्रांत के लोग यहाँ इस पल के साक्षी बनने आते हैं और विदेशों से भी लोग आते हैं। बहुत सारे वीआईपीज़ भी हैं, अधिकारी भी हैं। तो इस पल के साक्षी बनने के लिए हर कोई तत्पर है। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय हो गंगा मैया। आप अपनी कृपा हम सब पर बनाएं और मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो मुझे मेरी जो फैमिली बन चुके हैं अब, उन सब पर भी आप अपनी कृपा बनाइए, ये मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। जय गंगा मैया, जय बाबा काशी विश्वनाथ, जिनकी जटाओं से आप बह रही हैं। तो जय हो बाबा काशी विश्वनाथ। आप अपनी कृपा प्रभु सब पर बनाए रखना। बहुत सारे क्रूज़ हैं, बोट्स हैं, सबको सजा दिया है। बहुत प्यारी लग रही है ये बोट्स। क्रूज़ की भी फैसिलिटी है यहाँ, आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हो। आज के दिन का थोड़ा चार्ज ज़्यादा है। और ये आतिशबाजी, अभी बड़ी वाली आतिशबाजी तो होनी बाकी है। आप जुड़े रहना, वो देखना मत भूलना बिल्कुल भी। बहुत ही प्यारी आतिशबाजी होने वाली है। ये तो थोड़ी ही है, लेकिन जो मेन आकर्षण है यहाँ की आतिशबाजी, जो 1 घंटे तक जो आतिशबाजी आसमान में होती है, पूरा आसमान लगता है कि रोशनी के फूलों की वर्षा हो रही हो। बिल्कुल ऐसा ही लगता है, आसमान में जैसे फूलों की वर्षा हो रही हो, तो वैसी आतिशबाजी यहाँ होती है। तो उसके लिए भी आप जुड़े रहिए, ज़रूर देखिए। ये शुरू हो गई है दिस मोमेंट। बहुत ही अद्भुत है। आप इसमें देखोगे, इसमें तो आपको अच्छा लगेगा ही, और जब आप प्रत्यक्ष सामने देखोगे ना, तब तो ओ क्या क्या बात है। ओ इतने सारे फूल लगता है आसमान में बिखेर रहा है, रोशनी के फूल। तो आप देख सकते हो क्या बढ़िया टेक्निक है। सच में बहुत हमारा यूज़ आगे आ गया है, बहुत टेक्निक डेवलप हो गई है।
हमारा देश भी अब विदेशों को मात दे रहा है। ये बड़ा वाला क्रूज आ गया है सामने, वो सब जाएंगे पीछे, एक लाइन से लग जाएंगे। ओह, लाल हो गया पूरा आसमान, बहुत अच्छा दिव्य लग रहा है एकदम। वहाँ जब आप प्रत्यक्ष देखोगे ना तो बहुत ही दिव्य अनुभूति आपको होगी, लगेगा हाँ जो भी हमने अभी तक परेशानी झेली या जो भी खर्चा किया सब पैसा वसूल हो गया। और किसी भी तरह की परेशानी और जो भी आपने क्योंकि इतनी भीड़ और इतना ये सब में आना ज़रूर परेशानी हर किसी को होती है, और पैसे भी लगते हैं थोड़े ज़्यादा, क्योंकि ये साल में एक बार ये मोमेंट आता है तो थोड़ा रहता है। लेकिन क्या है कि जब आप ये देखोगे ना तो वहाँ का हर हर पर्सन यही बात बोल रहा था कि हमारा पैसा वसूल हो गया। ये हमने देखा, हमारी परेशानी, हमारा पैसा, हर कुछ, सब कुछ भूल गए ये देखकर। ये ऐसा मोमेंट है, ये मोमेंट आप देखेंगे तो लगेगा कि हाँ हमने कुछ भी गलत नहीं किया यहाँ आकर, बहुत ही अच्छा हुआ जो हम यहाँ आए। इस पल में आपको ऐसा ही महसूस होगा। तो जब आप उस पल को जिएंगे ना तो सच में वो अनुभूति बहुत देर तक ये आतिशबाजी होती है। ओह, बहुत प्यारा दृश्य है। फूल झड़िया, आसमान में फूल झड़िया तो आप देख सकते हो कि मतलब टेक्निक को आप देखो, फूल झड़िया आसमान में, तरह तरह की रंगीन रोशनियाँ। तो हमारा देश भी किसी भी बात में पीछे नहीं है, और मैं तो अपने देश को फुल सपोर्ट करती हूँ। देखा होगा आपने, सुदर्शन चक्र जैसा कुछ बना। जो भी हो, बहुत आनंद आया अब हमें। अब हमारे मन को एकदम शांति मिल गई है। अब यहाँ से जाकर इस पल को ज़रूर याद करूँगी। तो देखते रहिए दोस्तों, आप पूरा ज़रूर देखना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैंने फुल ब्लॉग इस पर बना दिया है अपनी काशी यात्रा पर। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और आगे मुझे कैसा बनाना है वो मुझे आपसे एडवाइस मिलती रहे और इनकरेजमेंट मुझे मिलता रहे कि आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हो। ओह, इस पल का साक्षी बनना सच में बहुत अद्भुत है।
और ये गंगा जी में नदी पूरी बोटों से भर गई है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। चारों तरफ रोशनी से भरी हुई ये बोट, क्रूज़, नाव बहुत अच्छा सजाया है। बहुत भीड़ है। ये बाबा जी ने भी छोटे से मंदिर को खूब दियों से सजा दिया है, वो भी